क्यों जब भी ऐसी घटना सामने आती है ये कहा जाता है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल ना रह गया है फैज़ जी कि कुछ भी हो, नाम पूछकर अगर वो हिंदू हैं तो उन्हें मार देना, या बंगाल की स्थिति देख लीजिए, पीछे एक ही नाम क्यों आता है, वो नाम जो मुस्लिम समुदाय का होता है। प्लीज़ मुझे इस चीज़ का जवाब देखिए, इसका जवाब ना 2 दिन पहले असीम मुनीर दे चुके हैं। असीम मुनीर पाकिस्तानी सेना के हेड हैं। उन्होंने क्या कहा था, हिंदू अलग हैं और हम लोग अलग हैं। हमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया है क्योंकि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे। ये बात अलग है, उनके बाप दादाओं का नाम भी भट्ट है, भाटी है, चौधरी है, चौहान है, राणा है, आज भी सब वही भरे पड़े हैं पाकिस्तान में। पैदा हिंदुओं से ही हुए हैं, पाकिस्तान भी भारत से ही पैदा हुआ है। उसके बाद भी हिंदुओं के मन में, उसके मन में इतना जहर है कि हिंदुओं को अलग बोल रहा है। यही कारण था कि पाकिस्तान से हिंदुओं का सफाया किया गया और वही चीज़ पहलगाम में दिखाई दी कि पहले नाम पूछा, लेकिन नाम में कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि चौधरी, चौहान, भट्ट, भाटी दोनों तरफ होते हैं। तो फिर उसकी निकृष्टता देखो, कलमा पूछा, इस्लाम धर्म के प्रतीक का अपमान किया। जो कलमा बता पाया तो हाँ ठीक है मुसलमान है, नहीं बता पाया तो हिंदू है। फिर वस्त्रों की तलाशी ली गई कि 3 तरह का वेरिफिकेशन किया और हिंदू हैं ये देखा, तब मारा। यानी कि 2 दिन पहले जो असीम मुनीर ने कहा था उसको चरितार्थ करके दिखाया, अंजाम तक पहुंचाया। क्लियर कट हो गया कि इसमें आईएसआई का हाथ है, असीम मुनीर का हाथ है, पाकिस्तान की सेना का हाथ है। जब ये क्लियर हो चुका है और आतंकवादियों ने महिलाओं को छोड़कर ये भी कहा कि जाकर मोदी जी को बता देना, दैट्स क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब मोदी जी बताएंगे तो रोना नहीं, भीख का कटोरा लेकर नहीं आना, अम्मा जी माफ़ कर दो, अब्बा जी माफ़ कर दो, ये नहीं कहना, क्योंकि सबसे ज़्यादा भिखारी सऊदी अरब ने पकड़े हैं तो पाकिस्तान के पकड़े हैं। 4000 भिखारियों को डिपोर्ट करके भेजा है। जब बांग्लादेश में कोरोना फैल रहा था तो हमने एम्बुलेंस वहाँ पर भेजी थी और आज वो एम्बुलेंस में तिरंगे झंडे को वो लोग अपमानित कर रहे हैं। तो असीम मुनीर को उसके घर में घुसकर अब मारेंगे। जितने भी आतंकियों का स्केच जारी हुआ है, 2 दिन के अंदर उनकी लाशें आपको दिखाई देगी, इंडियन आर्मी उनको बिछा देगी और 2025 खत्म होते होते पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा। एक मुख्य सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलती की राष्ट्रपति शासन हटा के? क्या राष्ट्रपति शासन होता तो ऐसी घटना घटित नहीं होती? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वहाँ पर चुनाव होने चाहिए, देश के प्रधान ने उसे माना, वहाँ पर चुनाव करवाया और परिणाम ये देख लीजिए, वहाँ के जो नेता चुन कर आए वो संभाल नहीं पाए कश्मीर को। जब तक वहाँ पर एलजी के माध्यम से शासन हो रहा था, सेब फल फूल रहा था, उसका व्यापार हो रहा था, केसर फल फूल रहा था, पश्मीना शॉल फल फूल रही थी। वहाँ के टैक्सी ड्राइवर, कैब ड्राइवर जो सारे मुस्लिम हैं ना, मुस्लिम यूथ हैं, कश्मीरी यूथ हैं, वो सब फल फूल रहे थे। रेस्टोरेंट का कारोबार हो, होटल का कारोबार हो, घोड़े खच्चर का कारोबार हो, कश्मीर की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी। चुनाव करवाया, ये लोग संभाल नहीं पाए, फिर आतंकवाद की घटना हो रही है। फिर से कहता हूँ 356 राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और फिर से कश्मीर को जन्नत बनाया जाए, ये मेरा निवेदन। हो जाएंगे क्या वहाँ पर? होंगे, निश्चित रूप से होंगे। अरे भाई, टूरिस्ट का मेन स्पॉट पहलगाम, जहाँ टूरिस्ट आराम से मैगी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, परिवार के साथ हैं, उनको जाकर आप गोली मार दोगे। अब फिर कश्मीर की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, कश्मीर के युवा बेरोजगार हो जाएगा, कश्मीर की महिलाओं का रोजगार चला जाएगा। वो जो पश्मीना शॉल घर में बैठकर बना रही हैं, अब कौन खरीदेगा उसको? तो इन आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीरी महिलाओं को, युवाओं को खड़े होना, और खड़े हो भी रहे हैं। और हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और कश्मीर का युवा भी अपने प्रधानमंत्री जी के साथ है। आतंकवाद समाप्त होगा, पाकिस्तान समाप्त होगा बहुत जल्दी। ये जो हमला हुआ है ये बहुत सोची समझी प्लानिंग है। देखो, इसमें हिंदू मुस्लिम का तो पैटर्न है। किसकी प्लानिंग है ये सोची? इसमें टीआरएफ, ये जो लश्कर ए तैयबा है, प्लानिंग ये है कि हमारे संसद भवन में अमित शाह एक बात उठाते हैं कि पीओके को वापस ले लेंगे, लेकिन पीओके के जो पाकिस्तान है वो नहीं चाहता कि पीओके भारत में विलय करें। अब कश्मीर क्यों ऐसा होता जा रहा है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है? कश्मीर हो रहा है टूरिज्म की वजह से। तो एक ऐसा हमला करो, एक ऐसा हमला करो टूरिज्म पे कि जो भी कश्मीर घूमना है वो घूमना ही ना है। तो ऑलरेडी कश्मीर की जो आर्थिक व्यवस्था है वो तो खुद ही बिगड़ जाएगी। दूसरा प्लान ये था, आपने देखा होगा टैरिफ वॉर चल रहा है विश्व में, अमेरिका और चाइना के बीच में। चाइना की फटी पड़ी है कि अगर भारत अगर अमेरिका के साथ चला गया तो उससे ट्रेड कौन करेगा? इसलिए चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद लेकर, अभी हमारे देखोगा वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे घूम रहे हैं भारत में, ताकि खौफ फैल जाए और अमेरिका से ट्रेड ना करें। तीसरा पहलू,
उन्होंने जो धर्म पूछकर गोलियां चलाई हैं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि वो जो भारत देश के मुसलमान हैं वो ये समझे कि ये आतंकवादी नहीं, मुजाहिद है। मुजाहिद उन्हें कहते हैं अल्लाह का फरिश्ता या फिर जो अल्लाह के लिए लड़ने वाले लोग हैं। तो आप देखो, मैंने दिखाया ना कि कितने लोगों की भीड़ है, वो उन सबको मुजाहिद समझ रहा, आतंकवादी तो समझ ही नहीं रहे। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं मानता हूँ आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन हाँ, लेकिन जो विक्टिम है उसका धर्म होता है, आतंकवाद से रिलेटेड उसका धर्म होता है। अगर वो गैर मुस्लिम है तो वो शिकार होगा। अच्छा आकाश, आपने अभी मुजाहिद का जिक्र किया, तो मैं क्या समझूं अब कि जो ये मुसलमान समुदाय हमारे भारत का, वो क्या उन आतंकवादियों को आतंकवाद नहीं समझेगा, उनका फरिश्ता समझेगा क्या? देखो, सोशल मीडिया पर अगर आप वीडियो देखोगे ना, तो ऐसी मक्खन कहते हैं ना, स्वीट नाइफ, मीठी छुरी, इस तरीके से बोलेंगे यार हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन अगर आप उन फेसबुक की वीडियोस को या यूट्यूब की वीडियोस की लाइक देखोगे, जो हंस रहे हैं ना उनकी मौतों पर, जो मीम्स बना रहे हैं उनकी मौतों पर, सबसे ज्यादा नाम क्या होंगे? क्योंकि अभी नाम का जिक्र तो आ गया इसमें कि नाम के आधार पर, हिंदू के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर मारा है, तो एक बार उनके नाम देख लेना किस तरीके से बेशर्मी की तरह हंस रहे हैं। मुझे ऐसे समझ नहीं आ रही कि दीन के खिलाफ, दीन क्या है? अगर मज़हब सिखाता है कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो ये हो क्यों रहा है? तो सबसे बड़ा मसला यही है, कश्मीर को टारगेट इसलिए करा गया कि मोदी को टारगेट करा जाए कि देखो तुम्हारा जो 370 है, 370 हटने से कुछ नहीं होता, आतंकवादी हमले तो हम तब भी करेंगे। ये आतंकवादियों ने खुलेआम कहा है। उन महिला को आपने देखोगे, उन्होंने कहा कि जाओ मोदी को जाके बता दो। वो सबसे बड़ा यही था कि मोदी को जाके बता दो कि जो तुम्हारी धारा 370 है वो कुछ काम की नहीं है, वो किसी काम की नहीं है। हम आतंकवादी हमले जब चाहें जब कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये जितने भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मेरे को तो एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर बीजेपी सरकार वहाँ से अभी हटी, अभी आपने देखोगे राज्य का दर्जा मिल चुका है, तो वहाँ पर जो विधानसभा है वो क्या कर रही है? चलो केंद्र की तो गलती है, मैं मान गया कि चलो केंद्र की गलती है, वहाँ की विधानसभा क्या कर रही है? उमर अब्दुल्ला के जीतने के बाद ये आतंकवादी हमला कैसे हो गया? सवाल ये बनता है। हाँ। आकाश में यही सवाल पहले भी मैंने किया था, अभी भी दोहरा रही हूँ कि क्या लगता है आपको, राष्ट्रपति शासन क्या नहीं हटना चाहिए था? क्या बहुत बड़ी गलती की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाकर? देखो, अगर आप इसको बहुत डीप में रिसर्च करोगे ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि इस देश में लोकतांत्रिक चीज़ें होना बहुत खतरा हो गया है। आप बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कह रहे हो, आप केरल में धर्मांतरण की वजह से राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कह रहे हो, आप कश्मीर में कह रहे हो। अरे किस किस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाओगे? एक काम करो, पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगा दो, लोकतंत्र तो खत्म। तो सबसे बड़ी जड़ यह है, राष्ट्रपति शासन नहीं है। सबसे बड़ी जड़ यह है कि ये जो आतंकवादी आ रहे हैं और ये जो आतंकवादी बन रहे हैं, ये बन कैसे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। मोदी सरकार की, मैं मोदी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा क्योंकि मैं तो एज अ रिपोर्टर भी काम करता हूँ, हाँ, लेकिन मोदी सरकार ने एक चीज़ अच्छी करी, वहाँ के कश्मीर का टूरिज्म बढ़ा के वहाँ के जो लोग हैं उनको आर्थिक बल दिया ताकि ये लोग दंगे ना करें, क्योंकि पुलिस उनको मार के कुछ हासिल तो नहीं होगा। लेकिन मोदी सरकार ने एक बड़ी गलती ये रह गई कि कश्मीर में जितने भी मदरसे हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, उनको कंट्रोल में लेना चाहिए था। अच्छा। कि आखिर में अब ये बताओ कि ये जो हमला हुआ, हाँ, मदरसे को क्यों कंट्रोल में? मैं बता रहा हूँ, ये जो TRF के लोग आए, ये जो लश्कर तैयबा के लोग आए, क्या ये पाकिस्तान से आए? बिल्कुल नहीं आए। अगर पाकिस्तान से आए तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करके रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरी बात ये कि आतंकवादी पाकिस्तान से तो भारत में आए नहीं है घुस के। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने हत्या करी है, ये कश्मीर के लोकल लोग हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो फेक नैरेटिव फैला रहे हैं ना कि कश्मीर में कैंडल मार्च हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्थिक व्यवस्था को बचाने के लिए हो रहा है। वो कश्मीर में कैंडल मार्च इसलिए निकाल रहे हैं ताकि कश्मीर में लोग विजिट करें, उनका टूरिज्म बढ़े, उनका पैसा बढ़े। अगर आप कश्मीर जाते हो तो एक होटल का आपका 10,000 रुपये रेंट है। अगर कोई आएगा ही नहीं तो 10,000 रुपये क्या 10 रुपये भी नहीं देगा कोई उसके। तो ये एक बहुत बड़ी सुनियोजित प्लान है। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दी गई कि वर्दी में आए वो और उन्होंने नाम पूछा, तो क्या पुलिस वालों पर भी संदेह किया जाएगा कि ये वाकई में असली पुलिस है या आतंकवाद है? क्या डर का माहौल अब ज्यादा बढ़ेगा? बहुत ज्यादा। देखो, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ये मोदी सरकार को चैलेंज कराए। और मैं मोदी सरकार को भी कहना चाहता हूँ, ये जो झूठी अमित शाह जो इधर उधर जा रहे हैं, मोदी सरकार जो सऊदी अरब से भारत आ गए, ये झूठी चीज़ें ना करें। हम चाहते हैं एक सर्जिकल स्ट्राइक। मैं ये कहना चाहता हूँ ओवरऑल कि हमारे भारत देश में जब तक इजराइल जैसी चीज़ें नहीं आएंगी, हमें इजराइल को फॉलो करना पड़ेगा। हमें
मोदी सरकार को अगर मेरी ये बात अच्छी लगे तो प्लीज़ ये नौजवानों को शेयर कर देना कि भारत सरकार में एक ऐसा कानून बनना चाहिए भारत देश में कि जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसको कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग सेना की लेनी कंपलसरी है, तभी उसको नागरिकता मिलेगी। ऐसे में हम भारत देश को तभी बचा पाएंगे क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारी राष्ट्रीयवादी सोच तब जागती है जब 26 जनवरी आती है या 15 अगस्त आता है। हम तब तक नहीं जागते, तो बहुत ज़रूरी है ये करना।